Hello everyone, I'm Vaishali and in today's video I'm going to show you how to crochet this mini dream catcher. ये बहुत ही easy, quick और beginner friendly project होने वाला है and it took me hardly half an hour to complete this project. So the basic things that you are going to need is a yarn, crochet hook जो कि 2.5 mm का यूज़ किया है. यहाँ पे कुछ wooden beads ले रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट. सो वी आर गोइंग टू मेक द सेंटर फर्स्ट. इसके लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा लूप बना रही हूँ. मैजिक रिंग भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, बट इससे भी इजी अगर आपको मेथड करना है तो यहाँ पे मैं 6 चेन्स बना रही हूँ इस तरह से. एंड देन 6 चेन्स होने के बाद में आपका जो फर्स्ट चेन है वहाँ पे आपको एक स्लिप स्टिच लेना है. तो इस तरह से एक ये रिंग फॉर्म हो जाएगा और इस रिंग के अंदर ही हमें 6 पफ स्टिचेस लेना है. तो सबसे पहले मैंने एक चेन यहाँ पे ऐड कर दिया है. देन यार्न ओवर इनटू द रिंग, पुल द यार्न, अगेन यार्न ओवर इनटू द रिंग एंड पुल द यार्न. इस तरह से मैंने 2 बार ये प्रोसेस किया है. अभी टोटल आपके पास यहाँ पे 5 लूप्स है. Pull the yarn through all the loops, then close this puff and then chain 1. तो ये सेम प्रोसेस हमको 6 बार करना है. yarn over into the ring, pull the yarn over into the ring, pull yarn, then 5 loops आपके पास रहेंगे हुक में and pull the yarn through all the loops, then ये सेकेंड लूप को क्लोज करेंगे and then chain 1. थर्ड टाइम भी हम ये करेंगे. yarn over into the ring, then yarn over into the ring and then pull the yarn through all the loops, close this puff and then chain 1. सो अभी ये 3 पफ मैंने बना लिए हैं और टोटल हमें 6 पफ बनाने हैं. जब आपके 6 पफ्स बन जाएंगे देन हमारा जो पफ स्टिच के पास का जो फर्स्ट चेन है उस चेन के अंदर से हमें एक स्लिप स्टिच लेना है और इस सर्कल को जॉइन कर देना है. सो द फर्स्ट सर्कल इज़ नाउ कंप्लीट. यहाँ पे मैं यार्न कट कर दूँगी क्योंकि हम ये ड्रीम कैचर कलरफुल बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने अभी डिफरेंट कलर का यार्न यूज़ किया है. तो ये वाइट यार्न से मैंने एक चेन यहाँ पे ऐड किया है फॉर राउंड 2. यहाँ पे अभी हम सिंगल क्रोशे लेंगे. सबसे पहले मैंने जो पफ स्टिच है उसके टॉप पर एक सिंगल क्रोशे लिया है एंड देन 2 पफ स्टिच के बीच में आपको जो गैप दिख रहा है उस गैप में आपको 2 सिंगल क्रोशेज लेना है, क्योंकि वो गैप को फिल करने के लिए हमें क्रोशे इंक्रीज़ करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पे मैंने 2 क्रोशे सिंगल क्रोशे लिए हैं. एंड देन अब जो पफ स्टिच आया है उस पफ स्टिच के टॉप स्टिच पे हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे एंड देन 2 सिंगल क्रोशेज इन द गैप बिटवीन द पफ स्टिचेस. तो इस तरह से ये सर्कल आपको कंप्लीट करना है. सो सिंगल क्रोशे ऑन टॉप ऑफ द पफ स्टिच एंड देन 2 सिंगल क्रोशेस इन द गैप बिटवीन दीज 2 पफ स्टिचेस. सो दिस वाज one, this was the second one. And now we are done with the second circle. अभी जो फर्स्ट स्टिच था हमारा ये सेकेंड सर्कल का, वहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच ले लिया है. तो ये सेकेंड सर्कल भी कंप्लीट हो गया है. देन मैं यहाँ पे यार्न को कट कर दूँगी एंड ये बैक साइड में जो भी यार्न आपको ऐसा बंच दिख रहा है वो आप कट कर सकते हैं. यहाँ पे थर्ड यार्न हम अटैच करेंगे डिफरेंट कलर्स में. आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर ले सकते हैं. तो अब ये जो थर्ड राउंड है, ये थर्ड राउंड में हमें जितनी भी स्टिचेस अभी यहाँ पे आपको दिख रही है सर्कल की, वो सारे स्टिचेस में 3 पफ स्टिचेस लेना है. तो सबसे पहले आपने देखा मैंने यार्न ओवर किया, सेम स्टिच के अंदर मैंने सेकेंड टाइम पुल किया है यार्न को एंड यार्न ओवर एंड थर्ड टाइम हम सेम स्टिच में से
पुल करेंगे यान को। तो ऐसा मैंने 3 टाइम्स किया है और हुक के ऊपर आपको अराउंड 7 लूप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे और इन सारे लूप्स के थ्रू आपको यान को पुल करना है, पफ को क्लोज करना है एंड देन चेन 1 लेना है। तो ये तो पहला पफ स्टिच था। उसी के जस्ट बगल वाले स्टिच में हम सेम प्रोसेस करेंगे, यान ओवर इनटू द स्टिच, यान ओवर इनटू द स्टिच। इस तरह से आप 3 बार यान ओवर करके ये पफ बनाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, यान ओवर इनटू द नेक्स्ट स्टिच, yarn over into the same stitch, yarn over into the same stitch, 7 loops, pull through all the loops, close the puff and then chain 1। सेम प्रोसेस इस सर्कल के लिए हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये यान पतला था इसलिए मैंने 3 टाइम्स यान ओवर करके पफ बनाए हैं। सेंटर वाले जो पफ थे उसमें मैंने सिर्फ 2 टाइम्स ही लिया था क्योंकि यान बहुत ज़्यादा थिक था। अब यहाँ पे मैं सर्कल को कंप्लीट कर रही हूँ स्लिप स्टिच लेके, फर्स्ट जो चेन था उसमें से। तो ये 3rd राउंड कंप्लीट हो गया है। यान को कट कर देंगे एंड देन आई एम अगेन अटैचिंग डिफरेंट यान। तो ये सबसे लास्ट वाला सर्कल है। तो लास्ट सर्कल में अगेन हम क्या करने वाले हैं, सिंगल क्रोशे लेंगे ऑन टॉप ऑफ द पफ स्टिच एंड जो 2 पफ स्टिचेस हैं उनके बीच में हम इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशेज लेके। तो single crochet on top of the first puff stitch and then 2 single crochets between 2 puff stitches। तो ये आपका सर्कल सेम तरह से हम कंप्लीट करेंगे, सिंगल क्रोशे on top of the puff stitch, then 2 single crochet between puff stitches। Now I will quickly complete this circle and here is a time lapse and I'll see you at the end। So to complete this circle we are going to make a slip stitch into the first stitch। तो ये सर्कल क्लोज हो गया है एंड हैंग करने के लिए इस ड्रीम कैचर को यहाँ पे मैं 10 सिंगल चेन्स लूँगी जिससे कि हम एक लूप टाइप का बना सकें। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू हैंग दिस ड्रीम कैचर समवेयर, उसके लिए एक हैंगिंग बन जाएगा। अभी सेम जो स्टिच था उसमें से हम एक स्लिप स्टिच ले लेंगे जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। So this way we have completed this upper part। ये क्लोज कर देंगे। यहाँ पे यान को मैंने कट कर दिया है और फ्रंट के साइड ये यान आ रहा है इसलिए इसको मैं बैक साइड पे पुल कर लूँगी एंड देन एक क्लोज नॉट यहाँ पे हम दे के ये जो एक्स्ट्रा यान है इसको भी हम कट कर लेंगे। सो टिल नाउ द प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल। क्रोशे में हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल पफ स्टिचेस और सिंगल क्रोशेज लेके हमने ये ड्रीम कैचर का जो सर्कल है वो कंप्लीट किया है। अब मैं उसके नीचे हैंग करने के लिए कुछ टासल्स यहाँ पे बना रही हूँ। तो अगर आपको टासल्स ऑलरेडी आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं ये पार्ट को, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सिंपल है टासल्स बनाना। मैंने एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर 10 टाइम्स यान को ऐसे फोल्ड कर लिया है। टासल मेकिंग इज़ वेरी इजी। यहाँ पे मैंने एक अलग से स्ट्रैंड ले लिया है सेम यान का एंड देन ये टासल का जो टॉप पार्ट है वहाँ पे मैं कुछ नॉट्स दे दूँगी जिससे ये क्लोज हो जाएंगे स्ट्रैंड्स। एंड जो बॉटम लाइन आप देख रहे हैं वो बॉटम लाइन को हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये टासल का भी टॉप पार्ट तो रेडी है बट ये टासल के जो स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन होके निकल ना जाए इसलिए यहाँ पे एक और स्ट्रैंड लेके मैंने कुछ इस तरह से इसको क्लोज कर दिया है। नाउ आई एम टेकिंग अ वुडन बीड हियर और एक पतला सा क्रोशे हुक लिया है जिसके थ्रू मैं ये यान को पुल कर रही हूँ
तो ये बीड हम कुछ इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे। एंड ये टासल तो रेडी है, सिंपली हमको इसको ड्रीम कैचर का जो सर्कल पार्ट है उसके एकदम सेंटर में, वहाँ पर हमको इसको लगाना है। तो उसको जॉइन करने के लिए मैंने एक यान को पुल कर लिया है स्टिच में से, एंड सिंपली आपको नॉट दे देना है। एंड वो नॉट दे के जो एक्स्ट्रा यान है वो हम कट कर लेंगे। एक लास्ट यहाँ पे पार्ट हमको करना बाकी है। ये जो अनइवन स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं इसको हम कुछ इस तरह से ट्रिम कर लेंगे तो ये इवन हो जाएंगे। एंड इसके साइड में हम 2 और टासल यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो मैं वो प्रोसेस आपको यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, मैं डायरेक्टली आपको लगा के दिखाती हूँ कि एक ड्रीम कैचर कैसा दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ दिस मिनी ड्रीम कैचर विल लुक। और बहुत ही कम टाइम में वेरी इजीली और बिगिनर फ्रेंडली क्रोशे के जो मेथड है वो यूज़ करके हमने इसको बनाया है, तो कोई भी इसे बना सकता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डू सो देन लेट मी नो बाय योर कमेंट्स। So these type of mini dream catchers you can use as car mirror hangings, या फिर आप इसको की चेन भी बना सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल है, छोटा सा है बट बहुत क्यूट लगता है। एंड दिस इज़ इट गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बताइए ज़रूर। एंड if you are new to this channel, consider subscribing, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care.